हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार। कैसे हैं आप सब? आज है 3 अगस्त 2024, दिन शनिवार, बांग्ला 18 श्रावण, और आज हम लोग जानेंगे झारखंड के तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले अभी तक आपने B2B न्यूज झारखंड न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि झारखंड में होने वाली तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहें। तो चलिए बात करते हैं, तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। अबुआ आवास का निर्माण शुरू नहीं करने वालों पर होगी कार्रवाई, बीडीओ। अबुआ आवास योजना के कार्य में कर्मचारी तेजी लाकर जल्द से जल्द कार्य को पूरा कराएं। यह निर्देश चक्रधरपुर बीडीओ गिरिजानंद किस्कू ने पंचायत कर्मियों को दिया। अबुआ आवास निर्माण को लेकर चक्रधरपुर प्रखंड कार्यालय में शुक्रवार को बैठक हुई। बैठक में पंचायती राज पदाधिकारी मनोज कुमार, प्रखंड समन्वयक अमित कुमार के अलावे विभिन्न पंचायतों में कार्यरत पंचायत सचिव व पंचायत सहायक उपस्थित थे। बीडीओ गिरिजानंद किस्कू ने कहा कि अबुआ आवास योजना निर्माण के लिए जिन लाभुकों के बैंक खाते में पहली किश्त की राशि भेजी गई है, वे निर्माण कार्य जल्द शुरू कराएं। निर्माण कार्य शुरू नहीं करने पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अबुआ आवास योजना के लिए भेजी गई राशि भी वापस ली जाएगी। उन्होंने पंचायत कर्मियों को भी कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने की हिदायत दी। बीडीओ ने कहा कि पंचायत स्तर पर कार्य करने वाले कर्मचारी अबुआ आवास निर्माण करने वाले लाभुकों पर निगरानी रखकर जल्द से जल्द कार्य पूरा कराएं। वे स्वयं पंचायतों में भी जाकर अबुआ आवास योजना के कार्यों की स्थिति का जायजा ले रहे हैं। बैठक में मनरेगा कानून, 15वें वित्त आयोग के तहत होने वाले विकास कार्यों पर भी चर्चा कर जल्द से जल्द अधूरे कार्यों को पूरा करने को कहा गया। बैठक में प्रखंड के विभिन्न पंचायत के पंचायत सचिव व पंचायत सहायक उपस्थित थे। कोडरमा के परसाबाद से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद। जयनगर पुलिस ने परसाबाद में गांजा बिक्री की गुप्त सूचना पर कटिया निवासी सुनील यादव के घर सह दुकान में डीएसपी दिवाकर कुमार के नेतृत्व में छापामारी अभियान चलाया गया। हालांकि छापामारी के दौरान गांजा बरामद नहीं हुआ, मगर पुलिस ने वहां से भारी मात्रा में अंग्रेजी व देसी शराब बरामद की है। छापामारी के दौरान ब्लैक हॉर्स का हाफ 12 पीस, मैकडॉल का क्वार्टर 17 पीस, 15 लीटर अवैध महुआ शराब बरामद की है। छापामारी के दौरान सुनील यादव के फरार हो जाने के कारण गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। छापामारी दल में डीएसपी दिवाकर कुमार, थाना प्रभारी विकास कुमार पासवान, परसाबाद पिकेट प्रभारी इस्लाम अंसारी, एसआई विकास कुमार व टेक्निकल सेल टीम के एसआर व भारी संख्या में पुलिस बल के जवान मौजूद थे। थाना प्रभारी पासवान ने कहा कि संबंधित लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। उनकी गिरफ्तारी के लिए छापामारी की जाएगी। रांची में लगातार हो रही बारिश, कई घरों में घुसा पानी, रेस्क्यू में जुटी एनडीआरएफ की टीम। रांची में लगातार पिछले 12 घंटे से हो रही तेज बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। बारिश के कारण शुक्रवार को सदर थाना क्षेत्र के दीपाटोली रोड नंबर 5 स्थित मोहल्ले में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। जानकारी के अनुसार 50 से अधिक घरों में पानी घुस गया है, जिसमें 100 से अधिक लोग फंसे हुए हैं। पानी में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए एनडीआरएफ की टीम को लगाया गया। एनडीआरएफ की टीम घरों और सड़क पर फंसे लोगों को रेस्क्यू कर रही है। रांची और आसपास के जिलों में हो रही लगातार बारिश से जहां डैम में जलस्तर काफी बढ़ा है, वहीं इस मानसून में पहली बार हरमू और स्वर्णरेखा नदी में उफान देखा जा रहा है। निवारणपुर और हिंदपीढ़ी के पास तो हरमू नदी का पानी पुलिया से ऊपर बह रहा है। मौसम केंद्र रांची ने राज्य में भारी से अति भारी बारिश की संभावना को देखते हुए अलर्ट वाले जिलों के लोगों से सावधान रहने की अपील जारी की है। बारिश से नदी व तालाबों का जलस्तर बढ़ा, प्रशासन ने लोगों को किया अलर्ट। 2 दिन से हो रही बारिश के कारण पोड़ाहाट अनुमंडल के नदी तालाब नालों का जलस्तर बढ़ गया है। बारिश नहीं होने के कारण नदी तालाब सूखने के कगार पर आ गए थे। वहीं एक और बारिश होने से लोगों में राहत है, तो नदी तालाब का जलस्तर बढ़ने से नदी किनारे रहने वाले लोगों को खतरे का डर सता रहा है। नदी किनारे रहने वाले लोगों को प्रशासन ने अलर्ट किया है।
चक्रधरपुर के संजय विजय नदी के अलावे सोनुआ, गोइलकेरा, मनोहरपुर के कोयलकारो नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण क्षेत्र के लोग चिंतित भी हैं। अगर 2-3 दिनों तक इसी तरह बारिश हुई तो क्षेत्र के नदी खतरे के निशान से ऊपर बहने लगेंगे। झारखंड के विख्यात बंदगांव प्रखंड स्थित हिरणी जलप्रपात भी इन दिन उफान पर है। हिरणी जलप्रपात के 4 मीटर से ऊपर पानी बह रहा है। इसे लेकर हिरणी जलप्रपात में तैनात सुरक्षाकर्मी व अन्य कर्मचारी भी इसे लेकर नजर बनाए हुए हैं। साथ ही पर्यटकों के हिरणी जलप्रपात के समीप जाने से फिलहाल रोक लगा दी गई है। हिरणी जलप्रपात के नजदीक बस्ती में रहने वाले लोगों को भी सतर्क रहने को कहा गया है। सरायकेला में मित्र की मौत के वियोग में नाबालिग ने की खुदकुशी। सरायकेला जिले के आरआईटी थाना क्षेत्र अंतर्गत इच्छापुर बस्ती में विगत दिनों नदी में नहाने के क्रम में डूबे 2 नाबालिगों की मौत के सदमे से बस्ती के लोग अभी उबरे नहीं थे कि एक अन्य नाबालिग ने खुदकुशी कर बस्ती वासियों का दिल दहला दिया है। बताया जाता है कि उसने दोनों दोस्तों की मौत के वियोग में बीते गुरुवार की रात गले में फंदा लगाकर जान दे दी। बताया जाता है कि अनिकेत महतो 15 वर्ष आदित्यपुर स्थित विक्टोरिया स्कूल के 9वीं कक्षा का छात्र था। वह डूबकर मरे नाबालिग आदित्य महतो का जिगरी दोस्त था। मित्र की मौत के बाद से उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। आशंका जताई जा रही है कि मित्र की मौत के वियोग में ही उसने खुदकुशी की है। सूचना पर पहुंची आरआईटी पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इधर बीते रविवार को नाबालिग छात्र आदित्य महतो के साथ डूबे सुमित मोदी के शव को घटना के 5वें दिन बीते गुरुवार की रात कपाली ओपी क्षेत्र अंतर्गत डोबो पुल के पास से काफी मशक्कत के बाद गोताखोरों ने बरामद कर लिया है। उसके शव को पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने परिजनों को सौंप दिया है। आदित्यपुर स्थित इच्छापुर बस्ती में 5 दिनों के भीतर 3 नाबालिग युवकों की मौत के बाद पूरे बस्ती में शोक की लहर व्याप्त है और पूरे बस्ती में मातम पसरा है। तालाब में डूबने से एक ही परिवार के 2 बच्चों की मौत। गिरिडीह जिले के सरिया थाना क्षेत्र के परसिया पंचायत के कुम्हार टोला में तालाब नुमा गड्ढे में डूबने से एक ही परिवार के 2 बच्चों की मौत हो गई। दोनों बच्चे आपस में चचेरे भाई थे। जानकारी के अनुसार छोटी पंडित के 8 वर्षीय पुत्र आयुष कुमार और मुकेश कुमार पंडित के 6 वर्षीय पुत्र साजन कुमार गुरुवार देर शाम में घर से कुछ ही दूरी में खेल रहे था। खेलते खेलते दोनों बच्चे तालाब नुमा गड्ढे में डूब गए। घटना की सूचना मिलते ही आनन फानन में परिवार वाले दोनों बच्चों को गड्ढे से निकालकर बगोदर के सीएचसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां देर रात डॉक्टरों ने दोनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया। शुक्रवार को सुबह से ही विभिन्न संगठनों के लोग पीड़ित परिवार के घर जाकर ढांढस बंधाने का काम कर रहे हैं। खूंटी में कहीं आफत बनी बारिश तो किसानों के लिए राहत। खूंटी जिले में पिछले 3 दिनों से हो रही जोरदार और लगातार बारिश से आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया है। 3 दिनों में लगभग 200 मिलीमीटर बारिश हुई है। 3 दिनों से सूरज के दर्शन नहीं हुए हैं। लगातार हो रही बारिश से लोगों को घरों से निकलना दुभर हो गया है। बारिश के कारण बच्चों को स्कूल कॉलेज जाने में भारी दिक्कत हो रही है। सबसे बड़ी आफत रोज कमाने खाने वालों पर है। दिहाड़ी मजदूरों का कामकाज ठप हो गया है। छोटे बड़े व्यवसाय करने वालों के साथ ही सड़कों पर ठेला खोमचा, चाय पान और सब्जी की दुकान लगाने वाले लोगों पर भी बारिश का जबरदस्त असर पड़ा है। बारिश के कारण सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। इक्के दुक्के वाहन ही सड़कों पर नजर आ रहे हैं। रिक्शा और ऑटो चलाने वाले लोगों के रोजगार पर भी बारिश का असर पड़ा है। मौसम विभाग का कहना है कि अभी कुछ दिनों तक मानसून इसी तरह सक्रिय रहेगा। क्षेत्र में हो रही वर्षा के कारण जगह जगह पर जमाव और कीचड़ और गंदगी के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहर में जल निकासी की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण नालियों का गंदा पानी लोगों के घरों में घुस जा रहा है। ग्रामीण अंचलों में तो स्थिति बद से बदतर हो गई है। कच्ची सड़कों पर वाहन चलाना तो दूर, पैदल पांव भी चलना मुश्किल हो गया है। किसानों के लिए वरदान बनी बारिश। खूंटी जिले में पिछले 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश ने भले ही आम लोगों की मुसीबत बढ़ा दी हो, पर किसानों के लिए वर्षा किसी वरदान से कम नहीं है। सावन के माह में हुई इस बारिश ने धान की खेती में जान ला दी है।
तोरपा प्रखंड के प्रगतिशील किसान रामानंद साहू कहते हैं कि 4-5 दिन पहले लग रहा था कि इस बार भी मानुसन किसानों को धोखा देगा, लेकिन इंद्र भगवान की कृपा से पूरे क्षेत्र में जोरदार बारिश हो रही है। इससे किसान काफी खुश हैं। कर्रा प्रखंड के जाने माने और बिरसरा कृषि विश्वविद्यालय से सम्मानित किसान दिलीप शर्मा कहते हैं कि वर्षा से खेतों में सूख रहे धान में नई जान आ गई है। मानसून इसी प्रकार सक्रिय रहा तो इस बार अच्छी फसल होने की उम्मीद है। रांची में दिनदहाड़े चाकू मारकर अधिवक्ता की हत्या। राजधानी के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत मधुकम में शुक्रवार को सिविल कोर्ट के अधिवक्ता को दिनदहाड़े चाकू मारकर हत्या कर दी गई। बताया गया है कि अधिवक्ता गोपाल कृष्ण सुखदेव नगर थाना क्षेत्र स्थित मधुकम आवास के पास खड़े थे। इसी दौरान एक अपराधी ने उन पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में बुरी तरह घायल गोपाल कृष्ण को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दिनदहाड़े अधिवक्ता की हत्या से वकीलों में काफी आक्रोश है। डीएसपी प्रकाश सोय ने बताया कि पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। हत्या के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया गया है। धनबाद में पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार, ईडी और सीबीआई से मांगा जवाब। चैनल के मालिक अरूप चटर्जी ने धनबाद के तत्कालीन एसएसपी, डीएसपी समेत कुछ कोयला के कारोबारियों के खिलाफ केस दर्ज करने को लेकर दाखिल याचिका की थी। मामले की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई। मामले में हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति एसके द्विवेदी ने कि कोर्ट ने राज्य सरकार के अलावा ईडी और सीबीआई से भी जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले में महाधिवक्ता राजीव रंजन की ओर से कोर्ट को बताया गया कि यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, इसमें बेबुनियाद बातें कही गई हैं। इस मामले पर याचिकाकर्ता का कहना है कि उन्होंने अपने चैनल पर धनबाद से जुड़े कुछ अवैध कोयला कारोबारियों से जुड़ी स्टोरी चलाई थी, जिसके बाद धनबाद पुलिस ने उन पर कार्रवाई की। दरअसल धनबाद में अरूप चटर्जी के खिलाफ कुछ एफआईआर दर्ज की गई थी। दर्ज एफआईआर के आरोपों की वजह से अरूप चटर्जी को जेल भी जाना पड़ा था। हालांकि बाद में समझौता के आधार पर उन्हें कई मामलों में जमानत मिली है। अरूप चटर्जी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर धनबाद के तत्कालीन एसएसपी, डीएसपी और कुछ लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध करते हुए याचिका दाखिल की है। अरूप चटर्जी की ओर से कहा गया है कि ये पुलिस अधिकारी धनबाद में कोयले के अवैध व्यापार में वसूली करते थे। उनके द्वारा जानबूझकर इस मामले में उन्हें फंसाया गया है और उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। सरकार बताए, जेलों के रिक्त पद कब तक भरे जाएंगे? हाईकोर्ट। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के जेलों के रिक्त पदों पर अनुबंध पर नियुक्ति किए जाने पर नाराजगी जताई है और कहा है कि जेल जैसे संवेदनशील स्थानों पर अनुबंध पर नियुक्ति क्यों की जा रही है। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने सरकार को यह बताने को कहा कि जेलों के रिक्त पद कब तक भरे जाएंगे। पदों को भरने के लिए अब तक क्या प्रक्रिया की गई है। अदालत ने हजारीबाग केंद्रीय कारा के आजादी के पहले के ऐतिहासिक दस्तावेज को संरक्षित करने के लिए अभिलेखागार कब तक बनेगा, इसकी भी जानकारी मांगी है। मामले की अगली सुनवाई 29 अगस्त को होगी। सरकार बताए, जेलों के रिक्त पद कब तक भरे जाएंगे? हाईकोर्ट। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के जेलों के रिक्त पदों पर अनुबंध पर नियुक्ति किए जाने पर नाराजगी जताई है और कहा है कि जेल जैसे संवेदनशील स्थानों पर अनुबंध पर नियुक्ति क्यों की जा रही है। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने सरकार को यह बताने को कहा कि जेलों के रिक्त पद कब तक भरे जाएंगे। पदों को भरने के लिए अब तक क्या प्रक्रिया की गई है। अदालत ने हजारीबाग केंद्रीय कारा के आजादी के पहले के ऐतिहासिक दस्तावेज को संरक्षित करने के लिए अभिलेखागार कब तक बनेगा, इसकी भी जानकारी मांगी है। मामले की अगली सुनवाई 29 अगस्त को होगी। नेहा शिल्पी तिर्की ने सदन में भुइंहर मुंडा जाति का मुद्दा उठाया। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के अंतिम दिन शुक्रवार काए कांग्रेस विधायक नेहा शिल्पी तिर्की ने सदन में भुइंहर मुंडा जाति का मुद्दा उठाया, जो अपनी जाति की पहचान को कायम रखने के लिए 24 साल से संघर्ष कर रहे हैं।
विधायक ने कहा कि झारखंड राज्य के अनेक अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति जैसे भुईहर मुंडा, खूंटकटी मुआइंडा, कंपाट मुंडा, चीक बड़ाइक, भैया, पाइक, लोहरा, लोहार, चीक बड़ाइक, स्वांशी, घटवार, घटवाल आदि समुदायों के खतियान में लिपिकीय त्रुटि के कारण उनकी मूल अनुसूचित जाति या जनजाति के स्थान पर अन्य असंगत जाति या तथ्य दर्ज हो गए हैं, जिसके कारण उक्त जातियों के संबंधित लोगों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और वे सभी अपने संवैधानिक अधिकारों से वंचित हैं। इस पर मंत्री दीपक बिरुवा ने कहा कि टीआरआई की रिपोर्ट के आलोक में सरकार निर्णय लेती है। हम टीआरआई से रिपोर्ट मांगेंगे। नेहा शिल्पी ने विधानसभा की कमेटी बनाने की मांग की, जिसका कई विधायकों ने समर्थन किया। टीआरआई सही से अपना काम ठीक से नहीं किया, इसलिए विधानसभा की कमेटी बने। उन्होंने कहा कि 2025 के नेशनल जनगणना के पहले यह काम हो नहीं हुआ तो आदिवासी की संख्या फिर घटेगी। दीपक बिरुवा ने कहा कि टीआरआई की रिपोर्ट को ही नेशनल एसेटी आयोग मानती है, इसलिए टीआरआई के माध्यम से ही ये हो सकता है। इसके लिए विधानसभा की कमेटी की कोई जरूरत नहीं है। मंत्री ने कहा कि आदिवासी मंत्री के साथ बैठक करके रिपोर्ट लेंगे, लेकिन नेहा तिर्की कमेटी गठन कर वोटिंग की मांग पर सदन में अड़ी। बादल पत्रलेख ने कहा कि इन मांगों के लेकर आंदोलन कर रहे हैं, उनका केस वापस हो और मैं नेहा की मांग को सपोर्ट करता हूं। स्पीकर के निवेदन पर नेहा तिर्की ने गैर सरकारी संकल्प वापस लिया और कहा कि मैं भारी मन से इसे वापस ले रही हूं। चियान विक्रम स्टारर तंगलान का टाइटल ट्रैक तंगलान वॉर हुआ रिलीज। फिल्म तंगलान का मच अवेटेड टाइटल ट्रैक आखिरकार रिलीज हो गया है। चियान विक्रम और मालविका मोहनन स्टारर पा रंजीत की फिल्म के ट्रेलर ने अपनी भव्यता और रहस्य से एक मजबूत प्रभाव सभी पर डाला है। ऐसे में अब टाइटल ट्रैक तंगलान वॉर की रिलीज के साथ फैंस इस एपिक यूनिवर्स में और भी गहराई से गोता लगा सकते हैं। गाने के रिलीज के साथ जीवी प्रकाश द्वारा कंपोज्ड यह मजबूत गाना अपने नाम की तरह ही जोश से भरा है, साथ ही एक अनोखे म्यूजिकल जर्नी पर ले जाता है। कहना गलत नहीं होगा कि फिल्म के लिए इस दमदार गाने ने स्टेज तैयार कर दिया है। तंगलान साउथ की एक और बड़ी फिल्म होगी। ये कोलार गोल्ड फील्ड्स की सच्ची कहानी बताती है, जब अंग्रेजों ने इसे खोजा और अपने फायदे के लिए इसका इस्तेमाल किया। यह फिल्म साउथ इंडियन इंडस्ट्री द्वारा दर्शकों के लिए नए और अनोखे कॉन्सेप्ट लाने के ट्रेंड को जारी रखे हुए है। इस तरह से यह साउथ की एक और अनोखे कॉन्सेप्ट वाली फिल्म है। चियान विक्रम और मालविका मोहनन स्टारर तंगलान 15 अगस्त को हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में दुनिया भर में रिलीज होने वाली है। फिल्म का म्यूजिक जीवी प्रकाश कुमार ने कंपोज किया है। भाजपा के निलंबित विधायकों ने विधानसभा में सीएम का चेंबर घेरा। विधानसभा में मुख्यमंत्री के चेंबर को सभी निलंबित विधायकों ने घेर दिया है। सीएम के चेंबर के बाहर निलंबित विधायकों ने धरना दे दिया है। दरअसल स्पीकर ने सत्र के 5वें दिन भाजपा के 18 विधायकों को शुक्रवार 2 बजे तक के लिए निलंबित कर दिया है, जिसके बाद से बीजेपी विधायकों में आक्रोश है। बीजेपी विधायकों के निलंबन के बाद नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने कहा था कि लोकतंत्र खत्म हो गया है। इमरजेंसी लगाने वाले कांग्रेस ने जेएमएम के साथ मिलकर काला अध्याय लिखा है। बता दें कि शुक्रवार को झारखंड के विधानसभा सत्र का छठा और आखिरी था। क्यों निलंबित किए गए विधायक? दरअसल विधानसभा सत्र के 5वें दिन विधानसभा स्पीकर ने बीजेपी के 18 विधायकों को निलंबित कर दिया था। यह कार्रवाई विधायकों के बुधवार को किए गए हंगामे के बाद हुई है। बीजेपी विधायक सदन में रात भर धरने पर बैठे थे। स्पीकर ने निलंबित विधायकों से कहा कि उनका आचरण सदन के नियमों के खिलाफ है, इसलिए उन्हें निलंबित किया जा रहा है। यही कारण है कि बीजेपी विधायकों में आक्रोश है और उन्होंने सीएम हेमंत का चेंबर घेर दिया। दरअसल बुधवार को विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन बीजेपी विधायकों ने जमकर हंगामा किया था। नेता प्रतिपक्ष अमर बाबरी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से राज्य के कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सदन में जवाब देने की मांग की थी, लेकिन उनकी मांग नहीं मानी गई। इसके बाद बीजेपी विधायक विधानसभा परिसर के अंदर ही धरने पर बैठ गए। काफी समझाने बुझाने के बाद भी भाजपा विधायक बाहर जाने को तैयार नहीं हुए, तो मार्शलों ने भाजपा विधायकों को सदन से बाहर निकाल दिया था। इस कार्रवाई पर नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि ये इमरजेंसी जैसी कार्रवाई है। रात भर नहीं सो पाया, नींद की दवा भी काम नहीं आई।
नीलकंठ सिंह मुंडा। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के अंतिम दिन शुक्रवार काय भाजपा विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने कहा कि मैं रात भर सो नहीं पाया, निलंबित नहीं होने से मैं दुखी हूं। यह बातें सदन में भाजपा विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने कही। उन्होंने कहा कि नींद की दवा भी काम नहीं आई, आपको मुझे भी निलंबित करना था, मैं भी अपने साथी विधायकों के साथ ही था। नीलकंठ सिंह मुंडा ने कहा कि सिर्फ मैं दुखी नहीं हूं, संसदीय कार्य मंत्री रामेश्वर उरांव भी दुखी हैं। विधायकों के निलंबन के वह खिलाफ थे, इसलिए उन्होंने निलंबन का प्रस्ताव खुद नहीं लेकर आए। दरअसल नीलकंठ सिंह मुंडा तंज कसते हुए सवाल उठा रहे थे। संसदीय कार्य मंत्री की जगह झामुमो विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने विधायकों के निलंबन का प्रस्ताव लाया था। झारखंड हाई कोर्ट से कैश कांड में अधिवक्ता राजीव कुमार को मिली अग्रिम जमानत। झारखंड हाई कोर्ट में कोलकाता कैश कांड में आरोपित हाई कोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार की दाखिल अग्रिम जमानत याचिका पर शुक्रवार काय सुनवाई हुई। मामले में कोर्ट ने राजीव कुमार को राहत देते हुए अग्रिम जमानत प्रदान कर दी। पूर्व में सीबीआई की विशेष अदालत ने राजीव कुमार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। कोलकाता कैश कांड में राजीव कुमार एवं अमित कुमार अग्रवाल के खिलाफ सीबीआई ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मामले में आरोप पत्र दाखिल हो चुका है। कैश कांड में सीबीआई की दिल्ली शाखा ने 3 फरवरी को कोलकाता कारोबारी अमित अग्रवाल और राजीव कुमार के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी, जिस पर अदालत ने संज्ञान लेते हुए आरोपित को समन जारी किया था। राजीव कुमार को कोलकाता में 50 लाख रुपए नकदी के साथ गिरफ्तार किया गया था। इसमें अमित अग्रवाल की संलिप्तता थी। एक साजिश के तहत अमित अग्रवाल ने राजीव कुमार को रांची से कोलकाता बुलाया और उन्हें गिरफ्तार करवा दिया था। सीबीआई की दिल्ली शाखा ने अमित अग्रवाल और राजीव कुमार के खिलाफ 20 जनवरी 2023 को प्राथमिकी दर्ज की थी।